आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज स्पेरिकल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, देखिए एक स्पेरिकल सेल है। ठीक है, स्पेरिकल सेल के ऊपर हमने स्पेरिकल सेल हमारे पास का एक स्पेरिकल सेल था, इसके ऊपर हमने टोटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम क्या है, तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट, हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, अगर हमारा पॉइंट स्पेरिकल सेल से बाहर हो। सेकंड, हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारा कोई पॉइंट स्पेरिकल सेल की बाउंड्री के ऊपर हो। थर्ड, हम फाइंड आउट कर सकते हैं थर्ड पॉइंट अगर हमारा कोई पॉइंट स्पेरिकल सेल के इनसाइड हो। फर्स्ट हम केस लेते हैं अगर हमारा पॉइंट सेल से बाहर है। ठीक है, तो वहां पे हम कह देते हैं, मान लीजिए हमारी जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, और इस सेंटर से लगा के, इस स्फीयर के सेंटर से लगा के जो हमारा आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट हमने कितनी डिस्टेंस पे मान लिया, आर डिस्टेंस पे मान लिया। अगर हम इस आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, सेम हमारी जो शेप हो जाएगा। ठीक है, तो गॉसियन शेप हमारी यहाँ पे क्या होगी, एक प्रकार का स्पीयर क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा गॉसियन सरफेस क्या होगी, एक स्पीयर क्रिएट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हमारी गॉस थ्योरम है E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E इलेक्ट्रिक फील्ड, ds हमने यहाँ पे क्या किया, आउटर सरफेस पे जो आउटसाइड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या रखा है, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक छोटा सा रीजन ले लिया ds। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करेंगे दैट इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारा जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, बाहर की साइड होगी। ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, बाहर की साइड है। ठीक है, अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस इज ए एरिया वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं एन कैप इंटू डी एस। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की साइड है, एन कैप भी बाहर की साइड है, तो दोनों के बीच में जो हमारा एंगल क्रिएट हो गया दैट इज 0 डिग्री। थीटा हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। डॉट प्रोडक्ट का मतलब कोस थीटा, और कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो हम सिंपली लिख सकते हैं ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ए को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर लिखा, तो इंटीग्रेशन से बाहर लिखा तो हमारा अंदर बच गया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ds मींस ये हमारा एक छोटा सा रीजन था ds। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम सभी रीजन ले ले इसके ऊपर, एक रीजन यहाँ पे हो गया, एक रीजन यहाँ पे हो गया, एक रीजन यहाँ पे हो गया, एक रीजन यहाँ पे हो गया ds, तो अगर मैं इन सभी रीजन को टोटल कर दूं, ऐड कर दूं, तो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो स्पीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जो हमारी वैल्यू है इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पुट करने के बाद हमारी जो वैल्यू बचेगी, कितना बचेगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। 4 पाई आर स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारी ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। तो ये सबसे पहला हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्पेरिकल सेल। अगर हमारा पॉइंट स्पेरिकल सेल से बाहर हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो सेकंड अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, अगर हमारा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, अगर हमारा पॉइंट सेल के बिल्कुल ऊपर है तो उस केस में हमारी जो आर की वैल्यू थी, आर का मतलब स्मॉल आर हमने क्या लिया था, सेंटर से लगा के उस पॉइंट तक की डिस्टेंस थी, तो उस केस में हमारा स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन थी, ये हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट केस में इक्वेशन लिखी थी, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन है वो कितनी बच जाएगी, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस, आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर, आर का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ रखा है भाई इस स्फीयर के ऊपर हमारा जो चार्ज है वो कैसे है, इसके एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, क्योंकि हमारा जो चार्ज है क्यू, वो क्या है, स्फीयर की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज। लीनियर मीन्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, surface means charge distributed over a closed surface, and volume charge distributed throughout its volume। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ऑन द स्फीयर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगी, हमारी टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल एरिया, 4πr²। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारी आ जाएगी सिग्मा इंटू 4πr²। तो हम क्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्यू की जगह अगर ये हमारा क्यू है, क्यू की जगह अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या आ जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई है। थर्ड केस हमारा था, अगर हमारा जो पॉइंट है वो इनसाइड द स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल के अंदर जो हमारा टोटल चार्ज है, क्योंकि हमारी गॉस थ्योरम क्या कहती है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू का मतलब जो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस है। लेकिन अगर हम थर्ड पॉइंट हम क्या करते हैं, सेल के अंदर लेके जाएंगे, हमारा चार्ज केवल सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, ना कि सरफेस के इनसाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, हमारा चार्ज केवल क्या है, चार्ज स्पीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, नॉट इनसाइड द स्पेरिकल सेल। तो अगर हमारा चार्ज ही नहीं होगा तो उस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल सेल के सरफेस पे या उसके आउटसाइड होगी, नॉट इनसाइड द सेल, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड ए क्लोज स्पेरिकल सेल। अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में, तो हमें पता है जीरो से लगा के, जीरो मीन सेंटर से लगा के आर डिस्टेंस तक, आर का मतलब उसका जो रेडियस है, वहां तक हमारे पास क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो हमारी क्या गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई ऑन द डिस्टेंस। लेकिन जैसे ही हम क्या किया, स्पेरिकल सेल के रेडियस के ऊपर गए, उसकी सरफेस के ऊपर गए, वहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट है वो बाहर की साइड मूव करता रहेगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इनवर्स स्क्वायर रिलेशन हम कह सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इनवर्सली डिपेंड करती है और वो उसके साथ क्या करेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, धीरे धीरे से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ है कुछ इस प्रकार का ड्रॉ हो जाएगा।